हर पहलू से अगर आप देखें तो ये बहुत एक गंभीर संकट में डूब रहा है। आर्थिक पैमाने पर आज ही आंकड़े आए हैं, आपका कोर सेक्टर जो होता है, 8 जो सेक्टर इंडस्ट्रीज है, उसका ग्रोथ रेट जो है 9.65% से घट के 3.6% पे उतरा है। अगर कोर सेक्टर की ये हालत है और एमएसएमई तो लुढ़के पड़े हैं, वो तो खुल ही नहीं रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये हालत है तो बेरोजगारी और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जो सरकारी आंकड़े जो है वो खुद दिखाते कि सबसे अधिक बेरोजगारी आज के दिन है अपने देश के अंदर, उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ महंगाई, आपकी बेरोजगारी की वजह से आमदनी घटना, और मनरेगा के लिए जितना वो एलोकेशन दे देते, जो थोड़ा बहुत गुजारा देता था ग्रामीण इलाकों में, उसके अंदर भी भारी कटौती। तो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है। और अपने किसानों को जो वादा किया था द न्यूनतम दाम पर वो एमएसपी का घोषणा करेंगे, कानूनी अधिकार देंगे उनको, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया। मोदी साहब ने खुद वादा किया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो लागू नहीं हो रहा। अब खेती के अंदर भी इस बार गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, उसके चलते हुए गेहूं का खेती में बहुत भारी कमौती होने की संभावना है, वो नज़र आ रहा है। मतलब वो फसल जो आ रही है नज़र आ रहा है। तो अब ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना आपको धान वहाँ से वितरण करना है वो घटेगा, तो लोगों की ज़िंदगी की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। इस पे सरकार का कोई चिंता नहीं। दूसरी ओर अपने देश के मतलब पहलवान सब सड़कों पे उतरा है, बेचारे उनके साथ जो अत्याचार हुआ। अब जब वो मेडल ले आते थे देश को, प्रधानमंत्री खुद और हम लोग सब बड़ा स्वागत करते थे, उनकी वाह वाह करते थे। अब जो है उनकी बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद ये सरकार उसके ऊपर चुप है। आखिर 1 महीने के बाद गृह मंत्री मणिपुर गए, वहाँ पे कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों की तादाद में लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, और वहाँ पे कंट्रोल काबू नहीं पा रही है सिचुएशन। ये सब समस्याओं का के ऊपर ध्यान जो देना चाहिए सरकार को, वो ना देते हुए लगे हुए थे अपने नए पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन में। वो पार्लियामेंट का इमारत की उद्घाटन नहीं, वो तो लग रहा है, लगा था कि एक अभिषेक है, एक राज अभिषेक के रूप में लग रहा था। जिस तरीके से सिंगोल लिया गया, उसके ऊपर पूजा पाठ वो सब हुई, वो एक राजा जो है, नया राजा का नियुक्ति जब होती है तब सिंगोल दिया जाता है। अब आखिरकार प्रधानमंत्री को समझना चाहिए देश को, जनतंत्र का मतलब क्या है। जब राजा महाराजा होते थे और रजवाड़े होते थे, तब संबंध था एक राजा और प्रजा के बीच। जनतंत्र का मतलब है संबंध है एक देश और एक नागरिक के बीच। राजा प्रजा का व्यवस्था हटाकर ये जनतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना हो, और हर नागरिक के अधिकार और औकात बराबर। अब उसकी जगह पर फिर वापस अब रजवाड़ों की परंपराओं को ले आना, राजा प्रजा की मतलब स्थापना करने की बातें जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और जबकि पार्लियामेंट की नई इमारत, हम पार्लियामेंट में थे उस समय, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, वो खुद निर्णय ले लिया। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? कानून बनाना, बहस करना, आम लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा करके कुछ राहत दिलाने की कोशिश करना। अब पिछले 9 सालों में इनका रिकॉर्ड क्या है? 2022 में 56 दिन पार्लियामेंट बैठा, साल में 56 दिन, और इन 56 दिनों में से तकरीबन 52 दिन कोई काम नहीं हुआ। और सरकार पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है, जबकि एवरेज ये था पहले 20 सालों में जब से पार्लियामेंट बनी, एवरेज ये था 211 दिन बैठती थी हर साल। अब ये उतर के आई 56। पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने का एक प्रक्रिया होता था, पार्लियामेंट्री कमेटियां होती,
हम खुद एक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं कुछ तकरीबन 10 साल, और वो कमेटियों के अंदर हर जो विधेयक जो पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है वो अपने अपने रेलेवेंट कंसर्न कमिटीज़ के अंदर उसके बारे में विश्लेषण होती है, चर्चा होती है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। अगर मीडिया पॉलिसी के बारे में कोई नई कानून है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पूरा बंद है। 76% जो है विधायक मनमोहन सिंह के 10 सालों में ये पार्लियामेंट्री कमेटियाँ में गई। अब मोदी साहब के चलते हुए 13% जो है इन कमेटियों में गए। बजट पास हो जाता है, आपके ये क्या खेती के कानून पास हो जाते हैं, लेबर कोड्स पास हो जाते हैं बिना कोई बहस के। 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है बजट के नाम पे 7 मिनट के अंदर। यानी मंत्री पेश करता है, उसके ऊपर हाँ ना की मतलब वॉइस वोट होती है, उसके बाद वो फिनांस बिल पेश होती है, वॉइस वोट होती है, 7 मिनट में सब प्रक्रिया खत्म। सरकार को अधिकार मिल गई 50 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने का। अब ये इस तरीके से खिलवाड़ हो रही है पार्लियामेंट। इस समय नई इमारत बना के कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट की जो असली उसकी बुनियाद है, उसका काम जो है उसको अब मजबूत करना वो है मुख्य रूप से ज़रूरत। सो इन सब के साथ ये नफ़रत की वातावरण, हिंसा की वातावरण और इस सब के चलते हुए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अडानी कांड में हर दिन नए सबूत निकल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप। पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन ही खत्म कर दिया क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते। सवाल जो पूछे गए सांसदों की तरफ से, उन सवालों को आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। तो कल को कोई बोलेगा कि ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, उल्टा सरकार कहेगी कि सवाल ही नहीं पूछा तो हम जवाब कैसे दें, क्योंकि वो सवाल है ही नहीं रिकॉर्ड पे। अब इस तरीके की बात जो हो रही है, इसे हम कहते हैं कि ये सब तरीके से ये चल रहा है। ये ज़रूरी है कि आज के दिन इस सरकार को मतलब अपने सरकार और सरकार की और राजतंत्र से इनको अलग रखना ज़रूरी है। भारत के संविधान को बचाना है और भारत के अंदर जनतंत्र को बचाना है, और हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है। बिना इस संवैधानिक व्यवस्था को बचाए हुए, बिना अपने देश के अंदर जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो संविधान कहता है, उसको बिना बचाए हुए आज अपने देश को हम सुधारने की बात आगे है, लेकिन पहली बात है कि बचाना है। तो इसलिए हम सभी सेकुलर पार्टियों से, डेमोक्रेटिक पार्टियों से हमारी अपील ये है कि साथ मिलकर आज अपने देश को बचाना है, संविधान को और जनतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। तो बातचीत चल रही है, चर्चाएं हो रही है मतलब विपक्षी पार्टियों के बीच में, और ये सिलसिला कि हर स्टेट में, हर प्रदेश में यही कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम गैर भाजपाई वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो या ना हो। तो इसकी प्रयास जो है ये हर स्टेट में, स्टेट की जो वहाँ की ठोस परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। अब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाया है पटना में। अब इस तरीके से मीटिंगें कई सारे होंगी पार्लियामेंट आने के सामने। तो कौन बुलाया, कौन है नेता, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सलाह मशवरा जो है ये होता रहेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने कहा कि 3 रास्तों पर साथ ही साथ चलना है। पहला रास्ता कि जिन मुद्दों पर पार्टियों के अंदर सहमति है, जैसे जनतंत्र की बचाव, संविधान की बचाव, सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण के खिलाफ, अडानी के मतलब इस तरीके से जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, इन सवालों पे जहाँ पर सहमति है वहाँ पर एक राष्ट्रीय अभियान जो है ये पार्टियां सामूहिक तरीके से मिलकर करें। दूसरी रास्ता ये है कि साथ ही साथ जो चलना चाहिए, जो आम मेहनतकश लोगों की जो समस्या है, ज़िंदगी की जो हालत है,
अभी जो मैं बता रहा था, जो परिस्थितियाँ हैं, उससे राहत दिलवाने के लिए हम विरोध में उतरे, विरोध प्रदर्शनों में, प्रोटेस्ट एक्शन में उस पर उतरे। तीसरा रास्ता कि हर प्रदेश के अंदर वहाँ की ठोस परिस्थितियों के अनुसार मैक्सिमम यूनिटी जो है वो हो आपकी नॉन बीजेपी पार्टियों में, ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटी बीजेपी वोट, वो है मकसद, उसके लिए प्रयास करें। तो इसके आधार पर अब ये चर्चाएं चल रही हैं और हम समझते हैं कि जैसे 2024 नज़दीक आएगा ये फ्रक्टिफाई होगा, और ये हम समझते हैं आज के दिन ज़रूरी है भारत के लिए, अपने जनतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए। ठीक।